आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। 5.2 की इस एक्सरसाइज में हमें डिफरेंशिएशन निकालने को कहा गया है, यानी कि अवकलन निकालने को कहा गया है, जिसे हम डेरिवेटिव भी कहते हैं या डी बाई डी एक्स भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, इनके इस तरह से एक ही चीज़ के इतने नाम हैं और इस तरह से इसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला वगैरह बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, इसके जस्ट बाद मैं इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज 5.2 के। ठीक है, तो फॉर्मूला वगैरह आप लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले लिखाता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर क्या होता है। जैसे एडिशन का ऑपरेटर ये साइन होता है, ठीक है, माइनस का साइन का ऑपरेटर ये साइन होता है। वैसे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स, जहाँ एक्स बता रहा है यहाँ पर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे ना डी बाई डी एक्स। अगर वही हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहीं करेंगे तो वहाँ डी बाई डी वाई हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर का वाई है ये बताएगा कि यहाँ डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट पे हुआ है। ठीक है, फिलहाल ये तो छोटी सी बात है, ये आगे भी मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। फिलहाल फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो होती हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले जो टर्म्स होते हैं उनके डिफरेंशिएशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे साइन कुछ कहा गया है, साइन कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने को कह रहा है या साइन कुछ का डिफरेंशिएशन करने को कह रहा है, वो होता है कॉस कुछ या कहीं कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो मैं ये पीछे जो ये कॉस के साथ ये जो पीछे लगा होता है सुफिक्स लगा होता है ना, इसका एंगल टर्म होता है। ठीक है, यहाँ एंगल बता रहा है एक्स। ठीक है, तो मैं उस एंगल को कुछ कह के पुकारूंगा। ठीक है, यहाँ पर को इस एंगल वाली जगह पर को वाली जगह पर को कुछ भी आ सकता है। ठीक है, साइन के साथ पीछे लग के उसके एंगल टर्म पे लग के कुछ भी आ सकता है, तो मैं कहूँगा साइन कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस कुछ होगा। ठीक है, वैसे ही देखो कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो होगा माइनस साइन कुछ। ठीक है, फिर टेन कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो होगा तुम्हारा सेक स्क्वायर कुछ होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो कॉट कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, या कहें कॉट कुछ का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस कॉस एक स्क्वायर कुछ होगा। वैसे सेक कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये सेक कुछ का डेरिवेटिव कितना होगा, ये सेक कुछ का डी बाई डी एक्स कितना होगा, वो होगा सेक कुछ इंटू टेन कुछ होगा। ठीक है, और लास्ट में कौन आए, कॉसेक कुछ। कॉसेक कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो होगा माइनस कॉसेक कुछ इंटू कॉट कुछ। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन बोलने के लिए मैं डी बाई डी एक्स भी बोल सकता हूँ, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोल सकता हूँ। देखिए एक चीज़ को मैं बोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, किस तरह से आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना होगा। जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक कुछ कह सकता हूँ मैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक कुछ कह सकता हूँ मैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक कुछ कह सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएशन को। तो फिलहाल आपको घबराना नहीं है, इसी तरह से आपको समझना है इसे। ठीक है, ये बात हुई। अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज दी जाएगी, ठीक है, उसको आपको इस तरह से डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, और ठीक है फिर, और इसके अलावा अगर कहीं आपको पावर वाली चीज़ आ गई, कुछ की पावर n वाली चीज़ मिल गई, अगर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू कुछ की पावर n माइनस वन। ठीक है, n यानी कि नंबर हुआ। ठीक है, और कुछ की जगह पर को कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का टर्म भी हो सकता है। कुछ कह रहा हूँ ना किसी चीज़ को। ठीक है, इसको अगर मैं कुछ भी कह रहा हूँ, इसके मतलब इस पोजीशन में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, एक्स वाली चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं आपको कुछ की पावर n दिखे, कुछ की पावर कोई नंबर दिखे, तो आप क्या करेंगे, नंबर को आगे ले आएंगे और फिर उस कुछ की पावर में से एक कम कर देंगे। ठीक है, जो भी होगा। ठीक इस तरह से हो गया, पावर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे। और हाँ, अगर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वहाँ पर को सीधे सीधे वो डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हुआ। और कुछ फॉर्मूलेस और भी हैं, जैसे कहीं आपको प्रोडक्ट वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। प्रोडक्ट यानी कि दो टर्मों का वहाँ पर को मल्टीप्लाई हो रहा है, दो फंक्शनों का आपस में मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, ठीक है। ठीक है, कहीं पे कोई दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, मान लेते हैं वो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन A1 है और दूसरा फंक्शन सेकंड ये वाला हुआ है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है इन दोनों का। अगर इन दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का अगर डिफरेंशिएशन निकालने को आपको कह रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये कहें फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या इसे इस तरह से भी बोलो, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। पहले फर्स्ट फंक्शन को आगे लिखोगे इनटू, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे प्लस। अब देखो जहाँ सेकंड फंक्शन इस वाले टर्म में सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया है और फर्स्ट फंक्शन का नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन करो, जिसका हो गया उसको एज इट इज ऐसा लिख दोगे, ठीक है। सेकंड वाले को ऐसे लिख दोगे, फर्स्ट वाले का नहीं हुआ तो आप यहाँ पर को इस वाले टर्म में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दोगे। ये इस तरह से याद करने की चीज़ होती है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई भी दिख गया आपको, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाली चीज़ भी मिलती गई, प्रोडक्ट वाली फंक्शन होगा डिफरेंशिएशन करना भी आपने जान लिया, ठीक है। तो अगर कहीं आपको डिवीजन में कोई चीज़ दिखेगी, ठीक है, डिवीजन यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसी चीज़ मिलती है, ठीक है। न्यूमरेटर में कोई फंक्शन होगा एक्स का, डिनोमिनेटर में भी कोई एक्स का फंक्शन होगा और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। आगे ऑपरेटर लगा है टी बाई टी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लगा है, तो वहाँ पर को आप कैसे करोगे, तो इसमें ऐसा होगा, इसमें आप शुरू करोगे डिनोमिनेटर से कहानी शुरू करोगे इस फॉर्मूले की। क्या होगा वो देखो, फॉर्मूला डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से होगा, ठीक है। ये कहीं डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, ठीक है। प्रोडक्ट का लिखा दिया और डिवीजन वाली ये कहीं अगर कहीं को रेशियो कह रहा हूँ, अपॉन वाली चीज़ दिख रही है, ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शन वाली चीज़ दिख रही है, उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये मैंने बता दिया, ठीक है। देख तो मैं इसको ज़रा ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इस तरह से आप समझ जाओगे। तो किसी भी प्रोडक्ट का ऐसे होगा, किसी भी डिवीजन वाले का कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। पावर वाले का फॉर्मूला ये है, पावर वाले की डिफरेंशिएशन कहीं एक्स दिख गया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो 1 हो जाता है। और एक और है, अगर कहीं आपको कांस्टेंट टर्म मिल गया, ठीक है, कांस्टेंट टर्म मतलब न कोई नंबर मिल गया 12 13 14 कोई भी नंबर दिख गया, अगर उसका सीधे सीधे डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, कह रहा है कि सिर्फ नंबर है वहाँ पर को और उसका डिफरेंशिएशन कह रहा है, चाहे वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो, वाई के रिस्पेक्ट, जिसके भी रिस्पेक्ट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी की भी रिस्पेक्ट में 0 होता है। तो ये बात भी याद रखना, सिंगल कांस्टेंट, ठीक है, उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं होना चाहिए। और ये बात तो ये हुई है, ठीक है। अब हम थोड़े डेरिवेटिव से संबंधित रूल्स को भी जान लो, ये तो फॉर्मूलाज थे, ठीक है। वैसे मैं कराऊंगा तो अगर एक्सरसाइज आगे सॉल्व कराऊंगा तो उसमें भी फार्मूला में डिस्कस करूंगा ही करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में मुझे बैठानी है, तो उसके लिए मुझे बार बार आपको ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर तक पूरी हुई, ठीक है। अब थोड़ा रूल्स के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार रूल्स हैं क्या इसके, ठीक है। पहली बात तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब बटेने का नियम होता है इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई देखिए एक ब्रैकेट है, इसमें ये टर्म लिख दिए हैं, ठीक है, 3 टर्म है 1 2 3, ठीक है, और उसके बाहर डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर आ रखा है, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स या कहीं डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो पहले इस वाले टर्म के साथ जाएगा, फिर इस वाले टर्म के साथ जाएगा, फिर इस वाले टर्म के साथ जाएगा, यानी कि इन सबको अंदर जाके डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले ए एक्स के साथ गया डी बाई डी एक्स, कुछ इस तरह से होगा, फिर प्लस फिर टी बाई टी एक्स पी वाई के साथ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो फिर प्लस सी के साथ जाएगा। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होने का एक गुण रखेगा, ठीक है। तो एक तो आपको प्रॉपर्टी पता चल गई रूल्स में कि ये चीज़ भी होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव शो करता है। दूसरा एक और चीज़ याद रखें, जैसे कहीं पे कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, साथ में कोई फंक्शन आ रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन आ रहा है, मैंने मान लो एफ एक्स है वो फंक्शन है, ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कहीं आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो देखो, अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि ए मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के तौर पे जोड़ा है, यानी कि ए इंटू एफ एक्स जैसा है ना, प्रोडक्ट के तौर पे ये कहें ए एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है, तो ए को आप क्या करोगे, बाहर ले आओगे, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर से बाहर ले आओगे, और अंदर बचेगा केवल एफ एक्स बचेगा। क्या बचेगा? एफ एक्स बचेगा केवल, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन से बाहर ला सकते हो, वो तब जब वो कांस्टेंट फंक्शन के साथ है। अगर कांस्टेंट सिर्फ अकेला है, जैसे 12 13, उसके साथ कोई फंक्शन नहीं है उसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, तो सीधे सीधे उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, ठीक है। ये भी एक नियम है, ये खास तौर पे वाला नियम जरूर याद रखना, क्योंकि ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है। और क्या नियम होते हैं इसके डिफरेंशिएशन के, ठीक है। फिलहाल इसको तो मैं इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आप तो समझ ही रहे हैं, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, ठीक है, इसके थ्रू काम होता है। इसके सिंबल जिसके आगे अगर ये लगा है, तो यानी कि जिस फंक्शन के आगे अगर ये लगा है, तो यानी कि उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर को देखो, ए एक्स के आगे लगा है ना डी बाई डी एक्स, तो मतलब हुआ कि ए एक्स का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स करो कह रहे हो, ठीक है, एक, ठीक। तो फिलहाल ये है आपके फॉर्मूलाज, अगर नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट आप ले लो इसके। बस जस्ट इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करता हूँ मैं 5.2, और उसमें भी मैं ऐसे पूरा डिस्कस करूँगा दोबारा से, ठीक। देखो, आज की एक्सरसाइज है 5.2। 5.2 की इस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो, जो नीचे ये फंक्शन दिए गए हैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये डिफरेंशिएट क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएट, इसे डिफरेंशिएट भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव भी कहा जा सकता है इसे, और इसे डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसके 3 नाम हैं ऐसे, कहीं पे को मैं डिफरेंशिएशन भी कह सकता हूँ, डिफरेंशिएट भी कह सकता हूँ, डेरिवेटिव भी कह सकता हूँ, ठीक है। इसके 3 नाम हैं, आप परेशान मत होइएगा। अब देखिए, इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करने को कहा है, ये है एक्स वाला फंक्शन, ठीक है, एक्स वेरिएबल वाला फंक्शन, क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको अलग दिखाता हूँ, साइन वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए, ये जो फंक्शन है आपका, ये वाई के वाला है, क्योंकि इसमें वाई वेरिएबल का यूज़ हुआ है। वाई वेरिएबल या कहें वाई फंक्शन वाले का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में ही होगा, ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये इसमें एक्स यूज़ हुआ है, एक्स का फंक्शन वाला है ये, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। अब एक और बात समझिए, जैसे प्लस एडिशन का ऑपरेटर क्या होता है, ये प्लस ऐसा साइन होता है, और नए अगर मैं सब्ट्रैक्शन करने को कहूँगा, तो वहाँ पर को आप क्या साइन लगाएंगे, ये साइन लगाएंगे, यानी कि प्लस का ये कहें एडिशन का ऑपरेटर ये होता है, और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर ये होता है, ठीक है, माइनस वाला। वैसे ही डिफरेंशिएशन का या कहें डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स। क्या? डी बाई डी एक्स। देखो, ये जो डिनोमिनेटर में ये एक्स है ना, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर को जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर कहीं को जैसे यहाँ पर इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन हम करते तो वाई के रिस्पेक्ट में करते, तो यहाँ पर को हमें ऑपरेटर लेना पड़ता, डी बाई डी वाई लेना पड़ता, ठीक है। जहाँ डिनोमिनेटर का ये वाई बता रहा है कि यहाँ पर को जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन में तो हमें डिफरेंशिएशन करने को कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के फंक्शन वाला दे रखा है क्वेश्चन, और उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करने को कहा है, ठीक है।
आई बात समझ में? अब देखो, मैंने इतना बता दिया, ऑपरेटर बता दिया, तो हम कहते हैं ऐसे, देखो इस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और से इक्वेशन 1 कह देता हूँ। मैंने इस फंक्शन को y कह दिया, ठीक है, ताकि एक इक्वेशन जैसी बन जाए। इक्वेशन तब बनती है जब बीच में इक्वल का साइन आता है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू है, तो हम लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऑपरेटर लगेगा, और ऑपरेटर दोनों तरफ लगेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड, तो टी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करें, ऑफ वाई, वाई का वो कर रहे हैं, इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन इसका भी करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, इतना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये काम तो हो गया, हमने ऑपरेटर लगाने का काम कर दिया, डिफरेंशिएशन हम इसका कर रहे हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला वगैरह तो मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, थोड़ा बहुत बेसिक्स भी बता चुका हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो फॉर्मूला भी डिस्कस करूँगा, सब कुछ डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, सीधे ही डिफरेंशिएशन में 5.2 की यही वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पूरा डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब देखो, अब बात आती है डिफरेंशिएशन कैसे करें, क्योंकि अभी तक तो हमें पता ही नहीं है डिफरेंशिएशन होता क्या है करके, ठीक है। यहाँ पर तक तो आप पहुँचेंगे, काम आपको इतना करना ही पड़ेगा। अब देखो डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है, ठीक है, ये फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। देखो अब कैसे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए चेन रूल की ज़रूरत होती है, क्योंकि चेन रूल के पर डिफरेंशिएशन चलता है। चेन रूल कहता है कि पहले तो आप मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पर कोई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी बाई डी एक्स ऑपरेटर हमें लेना पड़ेगा, फिर इनटू, फिर कुछ बच गया तो सुफिक्स का डिफरेंशिएशन करो। सुफिक्स क्या होता है, बचा हुई चीज़ होती है जिसे हम यहाँ पर को कुछ कह के मैं इंडिकेट करूँगा, ठीक है। सुफिक्स ना कह के मैं कुछ कह के इंडिकेट करूँगा, आप इसे समझ जाना कि यहाँ पर को कुछ कहें डिफरेंशिएशन हो रहा, और इनटू डैश 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 करके, यानी कि अगर कुछ सुफिक्स और बचे तो उनका डिफरेंशिएशन आगे हम सीरीज में करते रहेंगे, चेन के तौर पे करते रहेंगे, इनटू लगाएंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सुफिक्स या कहें कुछ, डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, ऐसे करके करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से बताया मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स, या कहीं मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इनटू सुफिक्स का या कहीं कुछ का डिफरेंशिएशन, या डी बाई डी एक्स, ठीक है। मैं डी बाई डी एक्स भी बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन को, ठीक, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक। तो खैर आपको समझना चाहिए किस हिसाब से मैं काम करूँगा करके। देखो अब यहाँ पर को देखो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, कहीं डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मेन फंक्शन क्या है और सुफिक्स क्या है, सुफिक्स यानी कि कुछ क्या है, ठीक है। अब वो भी पता होना चाहिए। अब यहीं पे को थोड़ा मैं आगे करके इससे बात करते हैं यहाँ पर को अलग से, ठीक है। वो तो वहाँ पर को हम तो ऊपर पर को जहाँ पर को है वहाँ पर को हम सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, तो वहाँ पर को गड़बड़ नहीं करते हैं, वहाँ पर को समझाने का काम नहीं करते हैं। देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो रहा है, कहीं डी बाई डी एक्स हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इस तरह से ही बोला जाता है ऐसे। अब देखो इसमें मेन फंक्शन क्या है, इसमें मेन फंक्शन जो है वो पूरा, जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये पूरा ही मेन फंक्शन है, ठीक है, इसे मेन फंक्शन की तरह कहेगा। और इसमें सुफिक्स क्या है, सुफिक्स यानी कि पुछल्ला होता है, जो पीछे लगा होता है या किसी कुछ कहते हैं, वो ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब इसमें फॉर्मूला किस तरह से बैठा हो गया, आप वो बात करो। आपको मैंने बताया ना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ, या कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, वो कहा था मैंने कॉस एक्स, या कहीं कॉस कुछ होता है। ये एक्स वाली जगह पर को कुछ भी हो सकता है, तो मैं एक्स ना कह के कुछ कह रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ कितना, कॉस कुछ इतना होता है। वैसे देखो यहाँ पर को इसका डिफरेंट मेन फंक्शन क्या है, साइन कुछ है, ठीक है, ऐसे बोला था। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ कितना होता है, कॉस कुछ, कुछ की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे करके इसको काम करेंगे, ठीक है। हम आओ फिर अब ऊपर सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक। फॉर्मूले में करा सकता हूँ, वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स से होगा, ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ कितना होगा, कॉस कुछ, कुछ की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, वो लिख दिया है,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, चेन रूल यही कहता है मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स इंटू कुछ का डी बाई डी एक्स। ठीक है, वो तब तक करते रहोगे जब तक सारे कुछ का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो जाता। ठीक, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ कितना होता है कॉस कुछ, या कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। एक्स की जगह पर को जो ये एंगल वाला टर्म है इसकी जगह पर को मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसका मतलब यहाँ पर को कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, आपको बस इस तरह से काम करना है। ये वैसे यहाँ पर को देखो कुछ की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, आई बात समझ में, इस तरह से हुआ ये। आओ फिर इसे आगे और सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूले वगैरह मैं पहले करा चुका हूँ, इससे पहले करा चुका हूँ। वहाँ पर को अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर को बताते हुए चल ही रहा हूँ। ठीक, सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो इस वाले के हिस्से का तो हो चुका है डिफ्रेंशिएशन, अब हो रहा है डिफ्रेंशिएशन इसका। ये क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। देखो मैंने एक प्रॉपर्टी आपकी डिफ्रेंशिएशन की ये भी बताई थी कि वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उन्हीं का गुण रखता है, डिस्ट्रीब्यूशन का गुण होता है, यानी कि बटने का नियम होता है। यानी कि ब्रैकेट के बाहर अगर डी बाई डी एक्स है तो वो इसके साथ भी चले ऑपरेट करने चले जाएगा और इसके साथ भी ऑपरेट करने चले जाएगा। जैसे माइनस नहीं होता, माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर सारे टर्मों को क्या कर देता है मल्टीप्लाई कर देता है, उनके साइन चेंज कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे डी बाई डी एक्स भी होता है। ठीक है, तो देखो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स अंदर चले जाए, पहले एक्स स्क्वायर वाले के साथ चले जाएगा फिर प्लस 5 वाले के साथ डी बाई डी एक्स चले जाएगा। ठीक है, तो ठीक है ब्रैकेट ही लगाते हैं यहाँ पर, बिग ब्रैकेट। पहले डी बाई डी एक्स इसके साथ चले गया, एक्स स्क्वायर के चले गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस फिर डी बाई डी एक्स 5 के साथ चले गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 हो गया। ठीक है, ये बात हुई। आ गया और सॉल्व करते हैं इसको। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो खैर हो चुका है इसका काम, इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये रहा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ की पावर n, बताया था फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ की पावर n, या कहीं कुछ की पावर n का अगर हम डी बाई डी एक्स कर रहे हैं वो क्या होता है n इंटू कुछ की पावर n माइनस 1। ठीक है, n यानी कि नंबर हुआ, कुछ कह रहा हूँ x की जगह, x को मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ मतलब कुछ भी फंक्शन हो सकता है x का यहाँ पर वो। ठीक है, n की जगह पर को कोई भी नंबर हो सकता है। तो क्या होता है अगर ऐसी कंडीशन मिलती है, पावर वाली चीज़ मिलती है, तो पावर वाली चीज़ आगे आ जाती है और कुछ अपनी जगह रहता है और यहाँ पर को पावर में से एक कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि n में से कुछ एक कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर को n की जगह 2 है और कुछ की जगह पर को x है। ठीक है, तो n यानी कि 2 इंटू कुछ हो गया है n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 5 कॉन्स्टेंट है, वो क्या होता है कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। सिंगल कॉन्स्टेंट मिल रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर को मैं लिखता चले जाता हूँ, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, वो क्या होता है कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ठीक, तो ये बात आई आपको समझ में। सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये होगा 2x, 2 माइनस 1 कितना होगा 1 ही होगा, 1 को क्या लिखोगे आगे, तो देखो ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, 2x को मैं आगे लिख देता हूँ, 5 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 5 लिखो, आता तो 10 ही है। ठीक है, तो उसको मैंने आगे लिख दिया। ठीक, तो ये फिलहाल आपका आंसर हो गया। ठीक, हमें डिफ्रेंशिएशन हमारा प्राप्त हो चुका है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। ठीक है, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो वही कहते हैं लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, चेन रूल लगेगा इसमें भी, सब जगह चेन रूल ही लगता है डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएशन का ऑपरेटर डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो सच दैट पहले y का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक है, इक्वल टू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स ही कहा जाता है, क्योंकि इससे आगे इसको सॉल्व ये करेगा नहीं। ठीक है, इक्वल टू
अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स, ठीक है। देखो मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर इनटू कुछ का डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी बाई डी मेन फंक्शन क्या है, कॉस साइन एक्स है, ठीक है। यह कहें मेन फंक्शन हम इस तरह से कॉस कुछ है, इसको साइन एक्स ना बोल के हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ, क्या फॉर्मूला मैंने मैं आपको बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ कितना होता है, वो होता है माइनस साइन कुछ, ठीक है। यहाँ कुछ की जगह एक्स है तो यहाँ पर को माइनस साइन कुछ की जगह पर को एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर को कुछ की जगह कितना है, साइन एक्स है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ कितना होता है, माइनस साइन कुछ की जगह कितना था यहाँ, साइन एक्स है, ठीक है। मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया है या कहें डेरिवेटिव हो गया है। अब कुछ का डिफरेंशिएशन हो, कुछ कितना है, साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना था, साइन एक्स था। देखो जब तक सारे कुछ का डिफरेंशिएशन नहीं होता तब तक आप करते रहोगे। आई बात समझ में? अब थोड़ा थोड़ा करके आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। शुरू से देखिएगा वीडियो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोगों को ये डिफरेंशिएशन फिर इसके बाद इंटीग्रेशन समझने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि टफेस्ट चैप्टर यही है इसके, एकदम से नई शुरुआत हो रही है इसकी, तो लोगों को आता नहीं है, बच्चों को आता नहीं है। देखो इसका इतने हिस्से का तो हो गया है डिफरेंशिएशन, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ ऐसे आगे लिख दो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ कितना होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये कहीं डी बाई डी एक्स कितना होता है, वो होता है कॉस कुछ, ठीक है। एक्स है यहाँ कुछ की जगह, तो कॉस कुछ की जगह पर को एक्स से ही लिखा गया, ठीक है। आई बात समझ में? तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ कितना होता है, कॉस कुछ की जगह कितना है, एक्स है, ठीक है। इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना को कह रहे थे, एक्स को कह रहे थे, एक्स, ठीक है। ये फिलहाल मैं अभी इस क्वेश्चन तक आपको बता रहा हूँ, ठीक। अभी इतना तक तो आपका हो चुका है, अब इसका ही डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स का डिफरेंशिएशन ही होना है। तो टी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया माइनस साइन एक्स, फिर ये इंटू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर को लिख भी दें, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, 1 होगा। कोई भी फंक्शन है, अगर उसका डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 होता है। जैसे y का डिफरेंशिएशन अगर y के रिस्पेक्ट में भी मैं करता तो वहाँ पर को उसका डिफरेंशिएशन या कहीं डेरिवेटिव वो 1 ही होता, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ओवरऑल आंसर आपका ये आया, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो कॉस एक्स को आगे लिख देते हैं, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये फिलहाल आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करने को कहा है। देखो ए और बी क्या है, ए और बी यहाँ पर को क्या है, कांस्टेंट है। तो ए और बी को आप यहाँ पर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। आपको पता है कांस्टेंट अगर सिंगल कांस्टेंट मिल गया उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये भी आपको पता ही है। और तो ठीक है, फिर लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, मैं इसको कह देता हूँ, उसको इक्वेशन 1 कहता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग या डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या कहें डी बाई डी एक्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो लगाओ फिर ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पहले लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी। हुई बात पूरी। देखो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि इससे आगे होता नहीं है सॉल्व। y का x के रिस्पेक्ट में होता नहीं है, तो एज इट इज़ वैसा ही रहने देंगे, ठीक। डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ वाला चीज़ आ रही है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, साइन कुछ है, और फिर डी बाई कुछ कितना है, ए एक्स प्लस बी है। यहाँ पर वही चेन रूल लगता है। मैंने इसको इस तरह से मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स इंटू कुछ का डी बाई डी एक्स है, ठीक है। सुफिक्स का डी बाई डी एक्स कह सकते हैं कुछ के डी बाई डी एक्स को, ठीक है। आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ कितना होता है, वो होता है प्लस कॉस कुछ, ठीक है। कुछ की जगह यहाँ पर को क्या है, ए एक्स प्लस बी है, क्वेश्चन में फॉर्मूले में एक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर को कॉस एक्स लिखा गया है, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ कितना होता है, कॉस कुछ की जगह कितना है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है।
कुछ भी हो सकता है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ। ये किस रूल से हुआ? चेन रूल से हुआ, ठीक है, क्योंकि सभी कुछ होगा डिफरेंशिएशन भी करना होता है। मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स इंटू कुछ का डी बाई डी एक्स, और कुछ का डी बाई डी एक्स तब तक करते रहोगे जब तक सारे कुछों का डी बाई डी एक्स नहीं हो जाता, ठीक है। इंटू लगाओगे डी बाई डी एक्स और कुछ, इंटू लगाओगे डी बाई डी एक्स और कुछ, ऐसे करके करोगे, ठीक है। तो ये हो गया सच दैट टी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिखो इक्वल टू, देखो इसका तो हो चुका है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, या जो आ चुका है इसको ऐसे रहना, होना इसका अंदर है। देखो ए एक्स प्लस बी, यहाँ टू टर्म है, तो पता है डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, तो डी बाई डी एक्स अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। बिग ब्रैकेट लेके काम करते हैं, पहले डी बाई डी एक्स ए एक्स के साथ चले जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स हो गया, फिर प्लस है ना, प्लस है, फिर बी के साथ चले जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना अंदर शुरू करते हैं। सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है और एक्स तो खैर फंक्शन है, ठीक है, एक्स का फंक्शन है। देखो कहीं पर को अगर कॉन्स्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है, जैसे ए इंटू एक्स है ना यहाँ पर को, ठीक है, ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को डी बाई डी एक्स ऑपरेटर से बाहर ले आते हैं, तो यानी कि ए बाहर आ जाएगा, यहाँ से उठ के आगे चले जाएगा, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ एक्स, ठीक है। ये बात मैं आपको फॉर्मूले वाली चीज़ में बता चुका हूँ, ठीक है, जहाँ पर को मैंने फॉर्मूले अच्छे से डिस्कस करी है। मैं अभी दोबारा और बता रहा हूँ कि इस तरह से होता है प्लस, और यहाँ पर को देखो डी बाई डी एक्स ऑफ बी है। अब यहाँ पर को सिंगल कांस्टेंट आ रहा है, अगर यहाँ पर कोई एक एक्स का फंक्शन वाला कोई एक्स का फंक्शन, कोई भी एक्स का फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन से होता है, जैसे बी इंटू साइन एक्स होता, तो क्या होता है यहाँ पर को बी बाहर आ जाता और यहाँ पर को साइन एक्स बचता, फिर उस साइन एक्स का हम डी बाई डी एक्स करते। पर यहाँ पर को बी जो है यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है वो सिंगल आ रखा है। अगर कहीं पर कोई सिंगल कांस्टेंट टर्म आ रखा है, उसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, सीधे जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ डी सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ सिंगल कांस्टेंट, ठीक है, वो कितना होता है, जीरो होता है। और मैं यहाँ पर को ये भी लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो ये कुछ इस तरह से होता है कि कांस्टेंट आगे आ जाता है, डी बाई डी एक्स पीछे, और फंक्शन भी पीछे ही रह जाता है, ठीक है। यानी कि फंक्शन और डी बाई डी एक्स और फंक्शन के बीच में जो एक कांस्टेंट है वो आगे आ जाता है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो कॉस ए एक्स प्लस बी ए इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, प्लस जीरो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर को मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, 1 होगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, ठीक है, तो 1 हो गया। तो आओ फिर आगे और थोड़ा इसे अच्छे से लिख देते हैं, ए को आगे लिख देते हैं, तो ये कितना हुआ, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो फिलहाल ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन है सेक 10 अंडरूट एक्स, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्वेश्चन को कराने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि अंडरूट की वैल्यू होती है किसी की, मतलब 1/2, यानी कि अंडरूट एक्स का मतलब हुआ कि एक्स की पावर 1/2 है वहाँ पर वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी बहुत यहाँ पर को काम आएगी, ठीक है, ये बात। तो डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, तो हम कह देते हैं लेट y इक्वल टू सेक 10 अंडरूट एक्स, ठीक है, और इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। और डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो दोनों टर्म डिफरेंशिएशन चले जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वेशन है। तो पहले ऑपरेटर जाएगा y के साथ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कहेंगे इक्वल टू, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, इस पूरे का, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 10 अंडरूट एक्स, ठीक है। ये बात हुआ, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि इससे आगे होगा नहीं ये सॉल्व, इक्वल टू, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक कुछ, ठीक है। मेन चेन रूल क्या है, मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स इंटू कुछ का डी बाई डी एक्स, तब तक कुछ का डी बाई डी एक्स करोगे जब तक सारे कुछ का डी बाई डी एक्स नहीं हो जाएगा, इंटू लगाओगे
करते रहोगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। कुछ का देखो फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक कुछ कितना होता है, वो होता है सेक कुछ इंटू टेन कुछ, ठीक है। यहाँ कुछ की जगह कितना है, पूरा 10 अंडरूट एक्स है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक कुछ कितना होगा, वो होगा सेक कुछ कितना है 10 अंडरूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, नहीं सॉरी रुको इसको मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पर वो जगह भी नहीं होने वाली है। तो ये ऐसा रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक कुछ कितना होता है, सेक कुछ इंटू 10 कुछ होता है। तो सेक कुछ की जगह कितना है 10 अंडरूट एक्स इंटू 10 कुछ की जगह कितना है 10 अंडरूट एक्स, ठीक है। मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स हो चुका है, मेन फंक्शन था सेक कुछ, और कुछ कितना है यहाँ पर को, इस कुछ का डी बाई डी एक्स होना है, क्योंकि चेन रूल कहता है कि कुछ का भी डी बाई डी एक्स करो, इनटू लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना है, ये है कितना है 10 अंडरूट एक्स। आई बात समझ में, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ठीक। सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये चीज़ ऐसे लिखो क्योंकि इसका तो हो चुका है डिफरेंशिएशन या कहीं डेरिवेटिव अभी इस वाले पोर्शन का होना है, क्योंकि उसके आगे ऑपरेटर लगा है इसका डिफरेंशिएशन का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 कुछ, अब देखो कुछ की यहाँ पर को परिभाषा बदल गई, परिभाषा क्या बदल, कुछ की यहाँ पर को स्थिति बदल गई। यहाँ इस फंक्शन सेक कुछ के लिए ये कुछ 10 अंडरूट एक्स था, और यहाँ पर को देखो, यहाँ पर को डी बाई डी एक्स ऑफ 10 अंडरूट एक्स, यहाँ पर को 10 कुछ की जगह यहाँ पर को कितना है अंडरूट एक्स है, और 10 कुछ यहाँ पर को मेन फंक्शन है, ये कहीं 10 मेन फंक्शन है यहाँ पर को। डी बाई डी एक्स ऑफ 10 कुछ कितना होगा, फॉर्मूला में यहाँ पर को और लिख देता हूँ, 10 कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 कुछ का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर कुछ, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 कुछ कितना होगा इंटू सेक स्क्वायर कुछ कितना है अंडरूट एक्स है, ठीक है, इनटू अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना है यहाँ पर को अंडरूट एक्स है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन के लिए कुछ एक जैसा ही होगा, कुछ और भी हो सकता है, तब कुछ कह रहे हैं उसे, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेन फंक्शन ये पूरा हुआ, और ये क्या हुआ, ये कुछ हुआ, कुछ या कहें एनी भी कह सकते हैं इंग्लिश में अगर कहें तो, ठीक है। तो फिलहाल आप समझ रहे हैं ये किस तरह से हो रहा है। देखो यहाँ तक काम हो गया, अब बस डी बाई डी एक्स इस अंडरूट एक्स के आगे लगाया है, ठीक है। तो इस अंडरूट एक्स का ही डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है। अभी मैंने बताया है कि आपको शुरुआत में ही कि अंडरूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो ये चीज़ फिलहाल अभी ऐसे लिखो, अभी वहाँ तक हम पहुँचते हैं क्योंकि हमें वो काम करना ज़रूरी है, ठीक है। सेक स्क्वायर अंडरूट एक्स ऐसे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरूट एक्स, पहले देखो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो ये कौन सा यहाँ पर को फॉर्मूला लगेगा, कुछ की पावर n का डी बाई डी एक्स हो रहा है, ये कहीं कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर को, वो क्या था भाई फॉर्मूला, वो भी बताओ। कुछ की पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, वो होता था n इंटू कुछ की पावर n-1, ठीक है। जो n यानी कि नंबर है वो आगे ले आओगे, और इसमें से कुछ की पावर n-1 कर दोगे, यानी कि पावर में से मतलब नंबर में से एक कम कर दोगे पावर में, ठीक है। तो इस तरह से होगा, सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक, ये क्या है 10 अंडरूट एक्स, फिर ये है 10 अंडरूट एक्स, फिर ये कितना है सेक स्क्वायर अंडरूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, वो कितना होता है n, यानी कि 1/2 है n, कुछ की जगह x है, n-1 पावर में कितना n कितना है 1/2 है -1, ठीक है। ये बात हुई, ठीक। अच्छा ये बराबर नहीं करना था, यहाँ पर कोई इंटू लगाना था, ठीक है, क्योंकि चेन रूल इंटू के तौर पे ही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये इतना लिखो सेक 10 अंडरूट एक्स इंटू 10
टेन अंडर एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 कितना होगा, -1/2 होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ये 1/, कुछ और, अब यहाँ पर कोई एक चीज़ और ध्यान देने की योग्य है। देखो 1/2 को मैं पहले आगे लिख लेता हूँ, सच दैट dy/dx, बस आगे 1/2 हमने आगे लिख दिया। ठीक है, या कहीं ये कुछ इस तरह से लिख दिया है 2 को। ठीक है, ये ऊपर न्यूमरेटर में पूरी चीज़ रहेगी, sec 10 अंडर एक्स इंटू 10 अंडर एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर एक्स। देखो 1/2 तो आगे भेज दिया था हमने, ठीक है, जो कि ऐसा है। रही बात ये x की पावर 1/2, अगर x की पावर 1/2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा, कितना हो जाएगा वो, x की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। और x की पावर 1/2 कितना होता है, अंडर एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको पता, ये बात तो आपको बेसिक में पता ही होगी। किसी भी पावर वाली चीज़ को अगर हम न्यूमरेटर से, ठीक है, जैसे पावर वाली चीज़ को अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं तो उसका पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे x की पावर -n को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ रहा हूँ, ऊपर से नीचे ला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगी, x की पावर n हो जाएगी। पावर का साइन चेंज हो जाए, पावर का साइन कितना है, माइनस है, तो यहाँ प्लस होता, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ नीचे माइनस हो जाता। ठीक है, पावर का साइन, हाँ वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है। तो फिलहाल तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो 5th क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वही हम कहेंगे लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। डिफ्रेंशिएशन लिख करते हैं, डिफ्रेंशिएशन या कहें डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ठीक है, फिर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड राइट साइड दोनों जगह dy/dx वाला ऑपरेटर लगेगा, कहीं डिफ्रेंशिएशन का ऑपरेटर लगेगा। dy/dx ऑफ y लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में dy/dx ऑफ ये पूरी चीज़ साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। देखो सच दैट y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx हुआ इक्वल टू, अब यहाँ पर को थोड़ी अलग चीज़ आ गई भाई। अब कैसे होगा ये, अब चीज़ आ गई फ्रैक्शन वाली, ये कहीं डिवीजन वाली चीज़ आ गई। डिवीजन वाले फंक्शन का यहाँ पर को डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ऊपर कौन सा फंक्शन है, साइन ax प्लस बी है फंक्शन के पे, और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, तो ये कहीं फ्रैक्शन वाली चीज़ का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, या कहीं डिवीजन वाली चीज़ का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो यहाँ पर कोई डिवीजन वाले फंक्शन का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, या कहीं फ्रैक्शन वाले फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर को भाई एक फार्मूला यूज़ होता है। वो फार्मूला ये कहता है कि देखो, अब मैं इसमें कैसे बात करूँ, मैं कहता हूँ ऊपर वाला को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, तो मैं इसको एन से डिनोट कर देता हूँ, अपॉन हुआ, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर कहीं पे को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसी चीज़ मिलती है, या फ्रैक्शन वाली चीज़ मिलती है, कहीं डिवीजन वाली चीज़ मिलती है, उसका डिफ्रेंशिएशन आपको करने को कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला सीधा साधा ये होता है, dy/dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, वो होता है डिनोमिनेटर इंटू dy/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन करोगे फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करोगे, डिनोमिनेटर से कहानी लेना शुरू करोगे, डिनोमिनेटर ऐसे लिखोगे इनटू, फिर dy/dx करोगे न्यूमरेटर का, हो गया, फिर माइनस लगाओगे अपने से। देखो यहाँ पर को किसका हो गया है, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो रखा है और डिनोमिनेटर का नहीं हो रखा है, तो यहाँ वाले टर्म में जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रखा है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, और जिसका हो चुका है उसको आगे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर को क्या है, न्यूमरेटर को छोड़ दिया इनटू dy/dx और डिनोमिनेटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले टर्म में डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, तो यहाँ हो गया। इस वाले टर्म में न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, तो उसको आगे ऐसे सिंपल छोड़ दिया है। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कहानी डिनोमिनेटर से शुरू हुई और ख़त्म नीचे कहानी डिनोमिनेटर तक हुई। ठीक है, यानी फॉर्मूले में डिनोमिनेटर ने कहानी शुरू की और डिनोमिनेटर ने कहानी ही समाप्त कर दी। तो वापस से शुरू करो,
साइन ए एक्स प्लस बी ये पूरा है, ये हुआ न्यूमरेटर, कॉस सी एक्स प्लस डी ये पूरा हुआ डिनोमिनेटर। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करो, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर वाला फंक्शन पुट करो, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर वाला फंक्शन पुट करो, काम खत्म। तो डिनोमिनेटर यानी कि ये कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है ये साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये ऊपर न्यूमरेटर में ही काम हो रहा है। ठीक है, ये काम जो हो रहा है न्यूमरेटर में हो रहा है, तो माइनस सभी लगेगा कि न्यूमरेटर में माइनस, न्यूमरेटर का है, न्यूमरेटर ये पूरा है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव या डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है ये पूरा है, वो है कॉस सी एक्स प्लस डी। ये बात हुई। ठीक है, ये बात जो थी, ये जो आपने फॉर्मूला यूज़ किया है, एक्सपेंड किया है, ये पूरा न्यूमरेटर में था। अब आ रहा है ये अपॉन, ये मैंने लगा दिया अपॉन। अब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कौन सा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने स्क्वायर यहाँ पे को क्यों लगाया, इसकी भी मैं बात अभी डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो चुका है, तो थोड़ा अच्छे से यहाँ पर को लिखते हैं। यहाँ पर को तो फॉर्मूले की वजह से थोड़ा जगह कम पड़ गई, अब यहाँ पर को अच्छी जगह है। देखो कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका तो कुछ होना नहीं है, वैसे लिखो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ लगेगा यहाँ पर को। ठीक है, साइन कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, वो होता है कॉस कुछ, कॉस कुछ, कुछ की जगह कितना है, ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना है, ए एक्स प्लस बी, क्योंकि चेन रूल लग रहा है यहाँ पर को। ठीक है, हो गया, काम हो गया, इतना काम हमने यहाँ पर को कर दिया है। ठीक है, अब आगे करेंगे जो भी करना है। अभी माइनस लगाओ, साइन ए एक्स प्लस बी अभी फ़िलहाल ऐसे लिख दो, क्योंकि इसका अभी डिफ्रेंशिएशन होना नहीं है, खाली ऐसे लिखा है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ, कुछ की जगह यहाँ कितना है, सी एक्स प्लस डी। कॉस कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, देखो इंटू लगा के काम करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगा लिया। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ कितना होता है, माइनस साइन कुछ होता है, कुछ की जगह कितना है, सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स हो चुका है, और कुछ का डी बाई डी एक्स करना है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना था यहाँ पर को, सी एक्स प्लस डी था, तो लिख दो सी एक्स प्लस डी। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हो गया। तो न्यूमरेटर वाला काम यहाँ तक इतना कर दिया है जितना करना था हमने, अपॉन लगाओ। अब डिनोमिनेटर को एच डी लिखो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये काम हुआ। देखो थोड़ा बहुत टफ तो पड़ रहा है, ये टफ तो क्या है, थोड़ा लॉन्गेस्ट है, समझना ही इसमें मेन है, फॉर्मूले याद करने और ज़्यादा मेन है, मेन बात है। ठीक है, तो लेफ्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिखो, इक्वल टू लिखो, ये चीज़ लिखो कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे लिखो, इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी भी लिख दो, इंटू अब देखो डी बाई डी एक्स, ये अंदर टर्म वाली चीज़ आ गई, ए एक्स प्लस बी, यहाँ दो टर्म है, तो डी बाई डी एक्स इस ए एक्स के वाले के साथ भी जाएगा और डी बाई डी एक्स बी वाले के साथ भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर को मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, पहले डी बाई डी एक्स को हम ए वाले के साथ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स हो गया, फिर डी बाई डी एक्स इस बी के साथ चले जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ठीक है, बीच में जो साइन है वो वैसा ही रहेगा, ये काम हो गया। अब माइनस ये पूरी चीज़ लिखो, साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। ठीक है, फिर इंटू करके था, इसके साथ ही था ये, यहाँ पर को कर देते हैं इसे माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, अब देखो यहाँ पर को भी दौड़ना है, सी एक्स प्लस डी है, तो पहले डी बाई डी एक्स सी एक्स के साथ जाएगा, फिर डी वाले टर्म के साथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होने का की प्रॉपर्टी रखते हैं ना डिफरेंशिएशन पे। तो मैं क्या करता हूँ फिर यहाँ पर को, ये तो कोई इसको कर्ली ब्रैकेट को ना यूज़ करके मैं यहाँ पर को बिग ब्रैकेट ही यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मेन ब्रैकेट ही, कर्ली ब्रैकेट छोड़ो, ये कर देते हैं इसको, यहाँ पर को इस ब्रैकेट में भी बंद कर देते हैं। ठीक है, अपॉन लगाना ना बोलें। अब देखो यहाँ पर को काम हो रहा है, यहाँ पर को काम कर रहे हैं ना, अंदर भेजते हैं। अब कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर को लगाते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है, टू टी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स हो गया। ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स डी के साथ भी चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ डी। देखो हौच पौच होगी, बिग ब्रैकेट को बंद करो। अब इसको पूरे को अपॉन में डालो। ठीक है, सॉरी यहाँ तो बहुत ख़राब हो गया है
गलत, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी डिनोमिनेटर में था, ऐसा लिखो। ज़रा मैं इसको अगले पेज में अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। मैंने तो ये अपॉन टिड़ा बना दिया क्योंकि जगह वो मेरी है, दिखाना हुआ ये पूरी चीज़ अपॉन के ऊपर है और ये नीचे पर हुआ है, ठीक है। देखो फिर मैंने लिख दिया, ठीक है, अगले पेज में। अब देखो यहाँ पर तक का काम हो चुका है, यहाँ पर को डिफ्रेंशिएशन करना है और थोड़ा पीछे पर को, यहाँ पर को भी डिफ्रेंशिएशन करना है, काम हो गया, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल, ये चीज़ तो ऐसे लिखो, ये कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स है, ए बाहर आ जाएगा और एक्स अंदर बचेगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर को कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। और डी बाई डी एक्स ऑफ बी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो प्लस 0 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, यह वाला बात समझे, हाँ समझ गए होंगे क्योंकि इससे पहले तो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पर तक ये चीज़ ऐसे लिखो, साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे लिख दो। और अब ये वाली चीज़ लिखो ब्रैकेट में, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स है, ठीक है। यहाँ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, 1 इंटू बाहर का सी हो जाता है, ठीक है। तो सी हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी सिंगल कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो करने की ज़रूरत नहीं। फिर बिग ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है। फिर अपॉन लगाओ क्योंकि ये अपॉन ये था, और डिनोमिनेटर में कितना है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। आई बात समझ में। अब हुआ ये ऐसे, देख लो एक बार, इसको समझ भी लो, कुछ इस तरह से ये काम हुआ, ठीक है। सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो कॉस ए एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी इंटू ए हुआ, ए को आगे लिख देते हैं, ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। माइनस, तो माइनस माइनस तो होगा यहाँ काम, यहाँ सब मल्टीप्लाई में हो रखा है, ठीक है। ऐसा करते हैं, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हो रहा है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी से, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर बाद में अंदर भेजेंगे इसको, ठीक है। अभी फिलहाल साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे रहने दो। देखो साइन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी है ना, तो कितना होगा, माइनस सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ये चीज़ हो गई, इतना ये काम हो गया। अपॉन लगाओ, ये नीचे डिनोमिनेटर में कितना है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ऐसे लिखो, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन यहाँ तक हो गया। अब देखो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इस माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और सी आगे आ जाएगा, कुछ इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिखो, ये चीज़ ऐसे लिखो, ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी पूरे माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सी भी मल्टीप्लाई होगी, आगे आ गया, तो साइन सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी ये हो गया, इंटू फिर ये क्या है, साइन सी एक्स प्लस डी यहाँ हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये काम ऐसे हुआ, अपॉन लगाओ, फिर ये डिनोमिनेटर में कितना है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। आई बात समझ में। अब इसको ऊपर करो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो अब ऐसा करते हैं, ऊपर न्यूमिनेटर में 2 टर्म है, एक याला एक याला, तो ऐसा करते हैं, एक बार इस वाले टर्म के साथ इस डिनोमिनेटर वाले इस टर्म को लिखते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इस वाले टर्म के साथ अपॉन करके इस वाले टर्म को लिखते हैं, ठीक है। तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन करके कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को हमने लिख दिया, फिर प्लस लिखाओ, फिर एक बार इस वाले के साथ इसको लिखते हैं, तो सी इंटू ये कुछ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन करके इसको लिखो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी।
आई बात समझ में। देखो ये है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ कितना है ऊपर कॉस सी एक्स प्लस डी, तो नीचे कितना है कॉस स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का मतलब हुआ कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। तो नीचे एक कॉस सी एक्स प्लस डी ने ऊपर के एक कॉस सी एक्स प्लस डी को काट दिया। अब नीचे बचा डिनोमिनेटर में कॉस सी एक्स प्लस डी ही बचा, और ऊपर बचा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। वैसे यहाँ देखो नीचे की, देखो ये है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसका मतलब होगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ऐसा ही तो होता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कुछ, कॉस स्क्वायर कुछ का मतलब, ठीक है। देखो ये है साइन सी एक्स प्लस डी और ये है साइन ए एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ भी कुछ वाली एक चीज़ है। देखो एक फॉर्मूला पता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, वो होता है टेन एक्स, ठीक है। या कहीं साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता है, टेन कुछ होता है। ये कुछ की वैल्यू ऊपर और नीचे एक जैसी होनी चाहिए, तब टेन कुछ भी एक जैसी वैल्यू वाला आएगा, ठीक है। जैसे वही देखिए साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी कितना हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। फॉर्मूला ये लगाएगा, ठीक है। आई बात समझ में किस तरह से क्या हुआ करके। देखो अब सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इतना लिखो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी में से वाले में एक कॉस सी एक्स प्लस डी वाले ने ऊपर के कॉस सी एक्स प्लस डी को काट दिया, तब एक नीचे एक कॉस सी एक्स प्लस डी अभी भी बचा है, प्लस देखो सी साइन ए एक्स प्लस बी, देखो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी कितना होगा, वो होता है टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अपॉन अभी नीचे क्या बचेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। एक कॉस सी एक्स प्लस डी ऊपर साइन सी एक्स प्लस डी के साथ मिलकर उसने टेन सी एक्स प्लस डी बना दिया है, ठीक है। और बचेगा नीचे फिर एक कॉस सी एक्स प्लस डी। आई बात समझ में। फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर को फॉर्मूला क्या लगना है, देखो वन अपॉन कॉस कितना होता है, सेक होता है, और वन अपॉन कॉस कितना होता है, सेक होता है। यानी कि ये देखो सिंस वन अपॉन कॉस कुछ कितना होता है, वो होता है इक्वल टू सेक कुछ, ये कहें वन अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को वन अपॉन कॉस कुछ कितना हो जाएगा, सेक कुछ हो जाएगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स तो ऐसे रहने तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी ऊपर कैसे रहने दो, नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो है वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी कितना हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, पता है। प्लस ऊपर वाली चीज़ तो ऐसी रहेगी, जो होगा नीचे वाले के साथ होगा, ठीक है। ये इतना लिखो इंटू टेन सी एक्स प्लस डी लिख दो। वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी कितना होता है, वन अपॉन कॉस कुछ कितना होता है, सेक कुछ होता है, कुछ कितना है यहाँ सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। तो फिलहाल आपका ये आंसर रहा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले तो हम लिख लेते हैं इसे अच्छे से, लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इक्वेशन 1। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ऑपरेटर लग जाएगा फिर सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा ही रहा, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड में देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इससे पहले तक तो हमें एक ही फंक्शन मिलता था, जैसे साइन मिल गया, कॉस मिल गया, कॉस कुछ करके हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेते थे। अब यहाँ पर को तो कॉस भी है एक फंक्शन साइन स्क्वायर कुछ वाला भी है, ठीक है। देखो एक फंक्शन तो ये हो गया कॉस कुछ वाला, ठीक है, यहाँ कुछ एक्स क्यूब है। दूसरा फंक्शन साइन कुछ वाला है, ठीक है, यहाँ कुछ एक्स की पावर 5 हो गया।
ठीक है, यानी कि दो फंक्शन आ गए हैं एक्स के, ठीक है, अलग अलग वाले। अब देखो यहाँ पर को इंटीग्रेशन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है प्रोडक्ट का। कहीं पे को अगर प्रोडक्ट हो रहा है, दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर को उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहीं, हाँ, डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर को लगेगा दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला। कहीं दो फंक्शनों का, मान लो पहला फंक्शन 1 है, सेकंड दूसरा फंक्शन ये है, सेकंड है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक, तो वहाँ पर को फॉर्मूला ये होगा। अब देखो यहाँ पर को मैं थोड़ा इसको साइड करके लिखना शुरू करता हूँ। ये फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या ऐसा कहो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ऐसे भी बोलते हैं। कहीं एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो वहाँ पर को डी बाई डी एक्स नहीं कह सकते ना, डिफरेंस वहाँ पर को डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ऐसे करके बात करनी होगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन ये पूरा है, ठीक है। दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हो रहा है, उसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट फंक्शन लिखो। फर्स्ट फंक्शन कितना है, कॉस एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन कितना है ये, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये पूरा है, प्लस सेकेंड फंक्शन ये है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है कॉस एक्स क्यूब। आई बात समझ में, ठीक है। अब जिन जिन का डिफरेंशिएशन करने को कहा है उनका आप डिफरेंशिएशन कर दो। कॉस एक्स क्यूब ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर को हो रहा है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स कहें या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, वही मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स इंटू कुछ का डी बाई डी एक्स, ठीक है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, अब देखो मेन फंक्शन क्या है इसमें, बताओ तो ज़रा मेन फंक्शन क्या है इसमें। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ होता है केवल, तो मेन फंक्शन साइन हो जाता, ठीक है। और ये कुछ वाला ये कुछ हो जाता है, फिर इसका बाद में इंटू लगा के डिफरेंशिएशन करते हैं। पर यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर को लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ का स्क्वायर, ठीक है, कुछ का स्क्वायर। देखो मैं इसको एक बार अच्छे से यहाँ पर को लिख के भी दिखाता हूँ। यहाँ पर को मुझे इसको वैसे ही बात क्लियर कर ही लेनी चाहिए थी, पर कोई नहीं। देखो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो, इसका मतलब ये भी होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको इस तरह से समझो, अगर आपको साइन एक्स का होल स्क्वायर करने को कहा है, आप इस तरह से लिखोगे ना, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स करके भी लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ही ये हो जाएगा कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को के स्क्वायर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, ठीक। अब एक और बात यहाँ भी ये भी समझ लो, क्योंकि डाउट मिटाने ज़रूरी है। देखो साइन एक्स का स्क्वायर को आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन एक्स का होल स्क्वायर कभी साइन एक्स का स्क्वायर ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। साइन एक्स का होल स्क्वायर को आप ऐसा ज़रूर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये अलग चीज़ हो गई, ये अलग चीज़ होगी, ठीक है। ये गलती मत करना, तभी क्रॉस लगा रही है, दस नॉट इक्वल टू इतना, ठीक है। आई बात समझ में। वैसे यहाँ पर को देखिए के समझे इसको, यहाँ पर को है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका मतलब हुआ साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि कुछ ये हो गया, रुको इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार ताकि डाउट ना रहे ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। पहले एक लाइन ज़्यादा लिखनी पड़ेगी क्योंकि डाउट क्लियर होने ही चाहिए। डाउट क्लियर नहीं होंगे, कन्फ्यूजन रहेगा, तो आप सवाल अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो आप बताओ इसमें मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन ये पूरा है, कौन सा है इसमें फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ की पावर एन, कुछ की पावर एन का डी बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। कुछ की जगह ये पूरा है साइन एक्स की पावर 5, एन की जगह पर को 2 है,
यानी कि पावर वाले के डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। किसी पावर वाले टर्म के डिफरेंस, वो क्या होता है, कुछ की पावर n के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n इंटू एक्स कुछ की पावर n-1, ठीक है। जो भी कुछ होगा उसकी पावर में एक कम कर दोगे। देखो कुछ की पावर n वाला का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n कितना है यहाँ, 2 इंटू कुछ कितना है, साइन x की पावर 5, ये पूरा है। इसकी पावर कितना, n-1, यानी 2 है ना, इनकी जगह 2-1 हो जाएगा, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ। प्लस देखो इतना ये हो गया है, इसके आगे ऐसे नहीं, मेन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ठीक है, ये लिख दिया है। इनटू मतलब अकॉर्डिंग टू किसकी, कौन सा रूल, चेन रूल, वो कहता है कि कुछ का भी डिफ्रेंशिएशन, अब कुछ किसको कह रहे थे, इसी को तो कह रहे थे, तो कुछ का भी dy/dx हमें कल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ का भी dy/dx हमने लिख दिया, ठीक है। इसे अभी यहाँ पर तक ऐसे छोड़ते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। प्लस लगा के अब आगे सॉल्व करना शुरू करो। प्लस देखो यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब देखो dy/dx ऑफ कॉस कुछ, dy/dx ऑफ कॉस कुछ कितना होता है, माइनस साइन कुछ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। यहाँ देखो कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन कुछ होता है, ठीक है। कुछ की जगह यहाँ कितना है, x³ है, तो dy/dx ऑफ कॉस कुछ कितना होगा, यहाँ पर को इंटू लगा के माइनस साइन कुछ की जगह कितना है, x³ है, इंटू dy/dx ऑफ कुछ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, मेन फंक्शन का dy/dx इंटू कुछ का dy/dx, वो कुछ तब तक कुछ का dy/dx करते रहोगे इंटू लगा के, जब तक कुछ सारे कुछ का dy/dx ना हो जाए, या कहीं उसका डिफरेंशिएशन ना हो जाए, ठीक है। तो ये पूरी काम यहाँ तक आके रुकी, ठीक है। अब इसे और थोड़ा और सॉल्व करना शुरू करते हैं। dy/dx ऐसे लिखो, यहाँ पर तक ये करना शुरू करो। देखो ये 2 को आगे लिख दो क्योंकि इंटू में ना, 2 इंटू कॉस x³ ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसा। देखो साइन x की पावर 5, ये फिर होल पावर 2-1 1 ही होता है, तो ये एज इट इज़ यही चीज़ आई, ठीक है। साइन x की पावर 5 ही हुआ, ठीक है। 1 को लिखते नहीं है वैसे पावर में, क्योंकि 1 की पावर 1 का मतलब वही हुआ, 1 को x से ही 1 बार मल्टीप्लाई करो, 1 बार मल्टीप्लाई हो गया, x से ही तो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब देखो यहाँ पर को डिफ्रेंशिएशन है, dy/dx ऑफ साइन कुछ, ठीक है। dy/dx ऑफ साइन कुछ कितना होता है, साइन का dy/dx कितना होता है, कॉस कुछ, ठीक है, प्लस कॉस कुछ। तो कर्ली ब्रैकेट लगाओ, dy/dx ऑफ साइन कुछ कॉस कुछ की जगह कितना है यहाँ, x की पावर 5 इंटू dy/dx ऑफ कुछ कितना है, x की पावर 5। तो ये काम भी यहाँ पर तक हो गया, ठीक है। प्लस चेन रूल को आपको नहीं बोलना है, प्लस ये लिखो साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये तो ऐसे लिखा जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन कहाँ पर को होना है, ये यहाँ पर को होना है, ठीक है। यहाँ पर तक हो चुका है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाओ, माइनस साइन x³, ये ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पर को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कुछ की पावर n वाला है, n की जगह 3 है और कुछ की जगह x ही है, ठीक है। तो वो क्या होता है, कहाँ लिखा है, ये रहा, n इंटू कुछ की पावर n-1, ठीक है। तो कुछ की पावर 3 है यहाँ, ठीक है, या कहीं x की पावर 3 है। फॉर्मूला क्या होगा, कुछ मतलब n यानी कि 3, ठीक है, इंटू कुछ यानी कि x की पावर n-1, ठीक है, 3-1, 3-1, ठीक है। ये तो काम पूरा हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो फिर आओ ऊपर तक और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा दूर से लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो ये इतना मैं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये लिखना शुरू कर दो, 2 इंटू कॉस x³ इंटू साइन x की पावर 5, ठीक है, ये लिखो। फिर देखो यहाँ कर्ली ब्रैकेट में क्या आ रहा है, अरे इसका डिफ्रेंशिएशन अभी होना है, इंटू मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाओ कॉस x की पावर 5 इंटू, अब यहाँ पर को क्या होगा देखो उसको, ठीक है। अब देखो कुछ की पावर n वाला टाइप लग गया है, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर को, कितना होता है n इंटू कुछ की पावर n-1, n यानी कि 5 इंटू कुछ की n की x से हुआ, n-1 यानी कि 5-1, ठीक है, ये चीज़ हुई, ये ऐसा लिख दो। प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये चीज़ तो खैर हो ही चुकी है। अब ब्रैकेट में साइन x³ फिर इंटू 3 x की पावर 3-1 यानी कि 2 हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है।
आई बात समझ में, ये इतना हमारा हो चुका है, बस अब ये ख़त्म ही है। तो सच दैट ये इतना, यहाँ तक ये पूरा लिखना शुरू करो। देखो अब ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 2 5 जा 10, 10 लिख देता हूँ। तो और क्या मल्टीप्लाई हो और नहीं होगा, वो ऐसा ही लिखो, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 तो आगे मल्टीप्लाई है, तो देखो इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1, तो एक्स की पावर 4 हो गया। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हो गई। ठीक है, तो ये काम हो गया, यहाँ सॉल्व हो गया। प्लस देखो, प्लस लगाए नहीं लगाए, देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इस माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ कांस्टेंट कितना है, 3 है, तो 3 को आगे लिख देता हूँ, और बाकी चीज़ और एक्स स्क्वायर को भी मैं आगे लिख देता हूँ, और बाकी फिर पीछे पीछे ये लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, ये हो गया। देखो 7 क्वेश्चन है, 2 अनरूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो हम कहते हैं लेट y इक्वल टू 2 अनरूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। इसका लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इक्वेशन 1 नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स ऑफ y, ऑपरेटर अभी जो ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अनरूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स ही हुआ। देखो 2 कांस्टेंट और ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट क्या हुआ है, और क्या प्रोडक्ट हुआ है, उसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है, तो उस 2 को, उस कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर या कहें डी बाई डी एक्स से बाहर ले सकते हैं। तो हम 2 को बाहर ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स, अंदर बचेगा अनरूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गई। अब होगा डिफरेंशिएशन किसका, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ या कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ अनरूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, इसमें समझो मेन फंक्शन क्या है। यहाँ पर को मैं ज़रा इसको थोड़ा सा आप साइड में लिख के समझाना शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पर को, रुको एक मिनट, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ अनरूट का मतलब क्या होता है, किसी की पावर अनरूट में है तो उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2 है। या कहीं यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ फॉर्मूला, सिंस अनरूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, या कहीं अनरूट कुछ का मतलब हुआ उस कुछ की पावर 1/2 है। क्या है, 1/2 है। यहाँ पर को कुछ की जगह कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2 है। अब देखो, अब समझो इसमें मेन फंक्शन क्या होगा। मेन फंक्शन इसमें होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ की पावर एन वाला। ठीक है, फिर कुछ कितना बन रहा है इसमें, कॉट एक्स स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इनटू अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल, चेंज रूल, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, ऐसा। ठीक है, इस तरह से समझो। ठीक है, तो ये बताओ कि कुछ की पावर n का डी बाई डी एक्स क्या होता है, अभी बता रखे है, वो होता है n इंटू कुछ की पावर n-1। ठीक है, n यानी कि जो नंबर है उसको आगे लिख दोगे और कुछ की जगह कुछ ही रहेगा, और कुछ की पावर में से नंबर की पावर में नंबर में से एक कम कर दोगे, बस इतना बात खत्म। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर लिखो, 2 को आगे रहने दो ब्रैकेट में, डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ की पावर n, n कितना है, 1/2, n इन 1/2 है ना, तो वो कितना आता है n यानी कि 1/2 इंटू कुछ कितना है यहाँ, कॉट एक्स स्क्वायर है, कुछ की पावर n-1, n कितना है, 1/2 है, -1। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पर वो पुट हो रखा है, x की जगह जिसको हम कुछ कह रहे थे, कुछ की जगह ये पूरा है, n की जगह पर को कितना है, 1/2 है। ठीक है, आई बात उसी हिसाब से फॉर्मूला बैठाया गया। ठीक है, इतना तो नहीं होगा काम, डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ किसको कह रहे थे, कॉट एक्स स्क्वायर को, तो कॉट एक्स स्क्वायर को हमने कुछ कह दिया अकॉर्डिंग टू चेन रूल, मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स इंटू कुछ का डी बाई डी एक्स। ठीक है, हुआ काम, मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स, मेन फंक्शन ये था,
उसका डी बाई डी एक्स हो गया, इनटू कुछ इसको कह रहे थे, इस वाले को कह रहे थे, तो कुछ का डी बाई डी एक्स। ठीक है, चेन रूल पे लग गया। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, फिर ये देखो 1 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, इतना इतना, ये तो खैर ऊपर ही रहेगा, 2 नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, तो ये क्या है कॉट एक्स स्क्वायर की होल, ये पावर कितना है 1/2 -1 कितना होता है -1/2 होता है। ठीक है, तो पावर में इतना हो गया इनटू, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट कुछ, अब यहाँ कुछ क्या हो गया है एक्स स्क्वायर हो गया है। ठीक है, फॉर्मूला पड़ा है यहाँ पर, मैं ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा लिखना भी चाहिए। कॉट कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉट कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर कुछ, कितना माइनस कॉसेक स्क्वायर कुछ। वैसे यहाँ कितना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट कुछ कितना है, कुछ की जगह एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट कुछ कितना, फॉर्मूला मैंने बताया था माइनस कॉस एक्स, मतलब कॉस माइनस कॉस एक्स स्क्वायर कुछ, कुछ की जगह कितना है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये काम हुआ इतना। देखो चेन रूल तो लगेगा यहाँ पर, मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स हो गया है, अब कुछ का भी तो डी बाई डी एक्स करोगे, इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ यहाँ पर वो कितना है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स होगा। ठीक है, ये काम इतना हुआ, बिग ब्रैकेट को क्लोज करो, यहाँ से बिग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट का खास तौर पे ध्यान रखना होगा, कहीं अगर माइनस का साइन आ जाता है बीच में, ठीक है, वहाँ पर को असल में पहले मल्टीप्लाई था, तो वहाँ ब्रैकेट लगा के आप उस बात की पुष्टि करेंगे। ठीक है, कि वहाँ पर को मल्टीप्लाई रह क्या काम हो ब्रैकेट कर ले। ठीक ठीक है, फिर आगे करते हैं। देखो यहाँ तक तो हो गया डिफरेंशिएशन, बस इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब सोचो दिमाग में कि यहाँ पर को एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें किस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, किस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा बताओ। देखो ये कॉट एक्स मतलब कॉट एक्स स्क्वायर है ना, की पावर 1/2, खैर इसको छोड़ो अभी, की पावर 1/2 नहीं, सॉरी -1/2 है। अभी इसको हम कर लेंगे आगे सॉल्व, ये कॉस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इतना, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन वाला टाइप है, या कहीं कुछ की पावर एन, कुछ की जगह एक्स है, एन की जगह वर्ग को 2 है, वो क्या होता है यहाँ भी तो लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, या कहीं कुछ की पावर एन, वो कितना होता है एन इंटू कुछ की पावर एन -1, यही तो होता है। तो एन कितना है 2 है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन यानी कि 2 इंटू कुछ एक्स की पावर n-1 यानी कि 2 - 1। ठीक है, बात खत्म हो गई, सारे कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ का डी बाई डी एक्स आगे नहीं होगा। ठीक है, अब चेन रूल नहीं लगेगा क्योंकि कुछ बचे नहीं है। तो ठीक है, फिर इतना हुआ। अब ज़रा इसको आगे सॉल्व करें, ये यहीं पे को सॉल्व करते हैं, कोई नहीं, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं अगले पेज में। ठीक है, तो ये हुआ सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स, फिलहाल यहाँ तक तो ऐसे लिखो, अभी करना एक एक करके स्टेप करके हम करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अगर इन वीडियो लेक्चरों को देखे तो वो समझे कि कहाँ पर को किस स्टेप में क्या हुआ है। एक्स की पावर 2 - 1 यानी कि एक्स की पावर 1 होता है, एक्स की पावर 1 को एक्स से ही कहते हैं। ठीक है, ये बात हुई। अब देखो 2 बाहर है, अंदर भेज दो। ठीक है, 2 अंदर आएगा क्या होगा 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर का होल की पावर -1/2 हो गया, फिर ये चीज़ ऐसी रहेगी, फिर इंटू 2x भी ऐसे रहेगा। ठीक है, काम हो गया। अपॉन ये 2 नीचे है, तो नीचे की 2 ने ऊपर की 2 को काट दिया, बात आई समझ में। डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रखो इक्वल टू, अब देखो माइनस कॉसेक स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो ऐसा करते हैं -1 को आगे ले आता हूँ और 2x को भी आगे आता हूँ। -1 इंटू 2x कितना होता है -2x आगे हो गया, यहाँ पर को आप देखो -1 इसके साथ था तो माइनस इसके साथ था तो आगे चले गया है वो, अब ये प्लस यू रहेगा, तो इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, रही बात ये कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, अब मैं ऐसा करता हूँ कॉट एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाता हूँ। ठीक है, तो अपॉन करके डिनोमिनेटर में लाओ,
कॉट एक्स स्क्वायर की पावर, देखो ऊपर -1/2 था ना, पावर नीचे आएगी तो पावर वाली चीज़ नीचे आएगी तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस, तो कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 होगा, तो 1/2 को हम अनरूट लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक, 8th क्वेश्चन है कॉस अनरूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो वही कहेंगे हम लेट वाई इक्वल टू कितना है, कॉस एक्स है। ठीक है, मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हुआ, तो डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ y, कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस अनरूट एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स d/dx ऑफ कॉस अनरूट एक्स। ठीक है, y का डिफरेंस, ये तो खैर dy/dx ही होता है। अब देखो d/dx ऑफ कॉस कुछ की जगह कितना है, अनरूट है, d/dx ऑफ कॉस कुछ कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता है ना, कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन या कहीं डेरिवेटिव कितना होगा, वो होता है माइनस साइन कुछ। ठीक है, तो यहाँ कितना है, d/dx ऑफ कॉस कुछ कितना हो जाएगा, माइनस साइन कुछ की जगह कितना है, अनरूट एक्स, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, इनटू d/dx ऑफ कुछ कितना था, अनरूट एक्स था। आई बात समझ में, ये काम ऐसा हुआ। देखो अनरूट का मतलब होता है, यानी कि वहाँ पर को पावर 1/2 है। ठीक है, एक्स अनरूट का मतलब हुआ एक्स की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर को मैं कहीं लिख भी देता हूँ, अनरूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, या कहें अनरूट वाई भी कहते तो वाई की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर को d/dx ऑफ एक्स की पावर 1/2 है। देखो यहाँ पर को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कुछ की पावर n वाला, n मतलब नंबर में कितना है, 1/2 है, तो कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है। ठीक है, कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है n इंटू कुछ की पावर n-1, पावर को आगे लेकर आओ और बाकी इस वाली पूरी टर्म में, मतलब पावर वाली टर्म में एक कम करो, एक को माइनस करो। ठीक है, तो आओ फिर आगे इससे सॉल्व करते हैं, अगले पेज में सॉल्व करता हूँ मैं इससे ज़रा। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाया सच दैट dy/dx इक्वल टू माइनस साइन अनरूट एक्स, d/dx ऑफ कुछ की पावर n कितना होता है, n यानी कि यहाँ पर को 1/2 है, इंटू कुछ x है की पावर n-1, n कितना है, 1/2 - 1। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू माइनस साइन अनरूट एक्स इंटू, देखो 1/2, इस 2 का आगे भेज देता हूँ, अपॉन में 2 यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ x की पावर कितना होगा, 1/2 - 1, तो ये होगा -1/2 होगा। ठीक है, देखो dy/dx इक्वल टू माइनस साइन अनरूट एक्स अपॉन 2। देखो x की पावर -1/2 को अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगी, x की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 1/2 क्या होता है, वो होता है अनरूट एक्स। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर को लिख भी देंगे, तो x की पावर 1/2 का मतलब n रूट एक्स। तो फिलहाल ये आपका आंसर रहा। ठीक है, आई बात।